हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। तो देखिए, उसको पहचानने से पहले आपको जानना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकल के आता है। तो देखते हैं कैसे बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी आर नाइदर डेस्ट्रॉयड नॉर प्रोड्यूस, यानी कि एनर्जी जो है ना तो नष्ट होती है नॉर यानी कि और ना ही प्रोड्यूस की जा सकती है, यानी कि बनाई जा सकती है, ना ही वो ख़त्म होती है और ना ही वो बनाई जा सकती है। यानी कि और एनर्जी ये सिर्फ जो है ये एक रूप से, यानी कि वन फॉर्म टू चेंज अदर फॉर्म, यानी कि ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। आप सब लोगों को पता होगा कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए कैसे, जैसे आपको पता है कि बल्ब क्या होता है। बल्ब हमारा जब जलता है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम देते हैं उसको, तो वो किस में बदल जाती है, वो हीट में बदल जाती है। यानी कि हीट में बदलने के बाद वो हमें क्या देती है, रोशनी देती है। तो सिंपल आपको बल्ब का पता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू कन्वर्ट हीट एनर्जी। फैन का आपको पता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि जब हम किसी भी पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमें हवा देता है, यानी कि गोल गोल घूमता है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पंप आप लोगों को पता है, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करती है कि हम उसको मोटर के द्वारा जब चलाते हैं तो वो हमारा किस में, हाइड्रोलिक एनर्जी में, यानी कि हेड के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं डिस्चार्ज के रूप में हमें जो है हाइड्रोलिक एनर्जी देता है। इसी तरीके से आपने एक पढ़ा होगा सिलेंडर पिस्टन। सिलेंडर पिस्टन में क्या होता है, यानी कि सिलेंडर पिस्टन किसके अंदर होता है, हमारा सिंपली इंजन्स के अंदर, बाइक का इंजन हो, कार का इंजन हो, इंजन्स के अंदर होता है, जो कि हमारा क्या करता है, जब हमारा फ्यूल जलता है तो वो हमारी हीट एनर्जी होती है, जिसकी द्वारा हमारा पिस्टन जो है नीचे या ऊपर मूव करने लगता है। तो हीट एनर्जी इज़ कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब हीट एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाए तो वो हमारी किसके द्वारा प्रोसेस होती है, सिलेंडर पिस्टन के द्वारा। तो सिंपली समझिए कि सिलेंडर पिस्टन के द्वारा होता क्या है, हीट एनर्जी, देखना हीट एनर्जी को हम किस में बदल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं हम, और हमें मिल क्या रहा है, ऊष्मा देने से हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है कार्य। हमें क्या मिल रहा है, कार्य मिल रहा है। यहीं से इसी को हीट इज़ कन्वर्ट इनटू वर्क, जो यानी कि हमारी हीट है वो हमारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। आप लोगों को बताया था कि इंजन्स जो होते हैं हीट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वर्क में। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसी एग्जाम्पल को या हम कह सकते हैं इसी एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, इसी एप्लीकेशन को कहते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि हीट का वर्क में कन्वर्ट होना। ये एक एप्लीकेशन है किसकी, फर्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की, और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए क्या होता है, हमारा सिलेंडर पिस्टन है, ठीक है, सिलेंडर, ये गया पिस्टन इसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम नीचे से इसको हीट दें, नीचे से भी या जैसे भी हम इसको सोर्स के द्वारा हीट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा पिस्टन जो है ऊपर की ओर मूव करेगा, यानी कुछ ना कुछ हमारा वर्क डन देगा। यानी कि सराउंडिंग से जब किसी सिस्टम में हीट आती है तो वो सिस्टम के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क होता है, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा फर्स्ट लॉ में क्या होगा, ये सिंबल जो है क्लोज इंट्रीगल का है, यानी कि इंट्रीगेशन ऑफ क्लोज, यानी कि पूरी एक साइकिल, क्लोज इंट्रीगल ऑफ डी क्यू इजिकल टू डी डब्ल्यू, यानी कि जितना हम हीट दे रहे हैं उतना ही हमें वर्क डन मिलेगा। ये क्या कहता है, ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ। यानी कि पीवी डायग्राम पे अगर हम देखें तो एक साइकिल होगी, और ये पीवी डायग्राम का जो एरिया है, ये हमें क्या देता है, यही तो देता है हमें वर्क डन। ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है वर्क डन। तो सिंपली समझिए क्या होता है
कि देखिए एक जब मैंने आपको बताया कि डी क्यू इजिकल टू डी डब्ल्यू, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू इजिकल टू डी डब्ल्यू होता था साइक्लिक इंटीग्रल में, तो देखिए ये डी ई कहाँ से आया, ये जो डी ई है ये हमारा, ये डी ई कहाँ से आया। तो देखिए जब हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन देने से पहले, इस वर्क डन को देने से पहले कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब खुद भी करेगा। यानी कि ये पिस्टन जो है, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये पूरा सिस्टम जो है कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, उसके बाद ही तो वर्क डन देगा। तो उस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम गिवन हीट यानी कि जो हम हीट दे रहे हैं वो, अब इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम यानी कि सिस्टम ने कितनी ऊर्जा को एकत्रित किया अपने अंदर, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी, और फिर उसके बाद हमारा सिस्टम ने कितना वर्क करके दिया, वो वर्क डन यानी कि वो कार्य। तो क्या होगा, जितनी हम हीट देंगे वो हमारा किस किस के बराबर होगा, वो हमारा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एनर्जी कौन कौन से टाइप्स की हो सकती हैं। तो देखिए एनर्जी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा। एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम कहते हैं गतिक ऊर्जा। ठीक है, और एक होती है हमारी इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं क्या, आंतरिक ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। तो हम जो है सिस्टम में मानते हैं, ये हमारा एक अजम्पशन होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो दोनों ज़ीरो होती है। तो देखिए जब एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये दोनों यानी कि ये भी जीरो, यानी कि ये भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हमारी इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो E है यानी कि Q है, Q बराबर U प्लस W, इंटरनल एनर्जी को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, U के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर U प्लस के W, और अगर हम U को इधर ले आएँ दूसरी साइड और Q को W की साइड ले जाएं तो U बराबर Q माइनस W भी इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमने, अगर हमें तो ये तो पता है कि हमने कितनी हीट दी और हमें ये पता है हमें कितना वर्क डन मिला, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या थी। तो हमें जो है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए Q में से अगर हम W को घटा दें तो हमें उसकी इंटरनल एनर्जी पता चल जाएगी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है। इसी को कहते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि सिस्टम के बारे में हम कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएँ। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसीलिए दिया गया है ताकि हमें सिस्टम के बारे में पता लग पाए कि सिस्टम में किस प्रकार की ऊर्जा देने से या किस प्रकार की ऊर्जा लेने से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो रही हैं। ओके, देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ नेट एनर्जी आर स्टोर्ड इन सिस्टम, यानी कि सिस्टम के भीतर, सिस्टम के अंदर जो ऊर्जा एकत्रित की जा रही है, यानी कि Q बराबर, जब Q हमने दिया, सिस्टम है कोई, उसमें हमने Q दिया तो वो सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, स्टोर करेगा। ठीक है, अब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बाद ही तो वर्क डन देगा। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम कहते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। ये ना तो हीट के फॉर्म में होती है और ना ही ये वर्क के फॉर्म में होती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि देखिए हीट एंड वर्क क्या है, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक पाथ फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, वो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है ना तो हीट पे डिपेंडेड है और ना ही वर्क पे डिपेंडेड है। ओके, देखिए एनर्जी क्या होती है, एनर्जी या इंटरनल एनर्जी कह लीजिए आप। इंटरनल एनर्जी या एनर्जी सिंपल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने बताया कि जितनी भी ई से स्टार्ट होने वाली प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी कैसी होंगी, एक्सटेंसिव होंगी। तो ई से स्टार्ट हो रही है यानी कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एनर्जी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, यानी कि कैसा फंक्शन है, एक पॉइंट फंक्शन है। लेकिन याद रखिए इंटरनल एनर्जी ही एक पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन। बट वर्क एंड हीट जो है
कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक सिंपल पीवी डायग्राम मैंने बनाया, जैसे ये पीवी डायग्राम है, यहाँ पे हम 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, तो सिस्टम को हम कुछ ना कुछ अगर हीट दें, सिस्टम को अगर हम कुछ ना कुछ हीट दें तो वो हमें सिस्टम क्या करके देगा, कुछ ना कुछ वर्क डन भी करके देगा। यानी कि अगर 1 से 2 जा रहे हैं तो वो हमें पहले कुछ ना कुछ हीट देंगे, 2 से अगर दोबारा 1 जा रहे हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करके देगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।